हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे रेशनल नंबर्स के वर्ड प्रॉब्लम्स की। ठीक है, सो आवर फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम इज क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज व्हाट शुड बी एडेड टू -5/9 टू गेट 1। ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं फ्रैक्शन में, इंटीजर में। वही चीज़ रेशनल नंबर में करनी है हमें। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, तो दोनों क्वेश्चन एक साथ ही कर लेंगे। बाय व्हाट नंबर शुड -8/39 be multiplied to obtain 26। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? व्हाट शुड बी एडेड टू -5/9 टू गेट 1। अब इसमें सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है कि ऑपरेशन क्या चल रहा है। तो इसमें क्या ऑपरेशन चल रहा है? एडिशन चल रहा है, तो वो एडिशन की अपन क्या बना लेते हैं? इक्वेशन बना लेते हैं। तो क्या बन जाएगा? x + y = 1। चाहिए क्या मुझे? 1। तो x + y = 1 रख दिया। अब वो क्या बोल रहा है कि -5/9 में मैं क्या ऐड करूं? तो ऐड में हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। आप चाहे x की जगह रिप्लेस कर लीजिए, चाहे y की जगह, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं x की जगह -5/9 को रिप्लेस कर रही हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? x की जगह -5/9 + y = 1। ये माइनस का तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। सो y = 1 + 5/9। हमें y निकालना है, तो y को एक साइड रखेंगे, बाकी सबको दूसरी साइड। और यहाँ तो आप ऐसे समझ लीजिए कि वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड। तो y = यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बताई थी, क्या करना है? 9 × 1 कितना हो जाता है? 9। 9 + 5 14। तो ये कितना आ जाएगा? 14/9। तो हम क्या ऐड कर रहे हैं? 5 में 14/9। ऐसे ही एक को क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसमें भी क्या बोल रहा है कि बाय व्हाट नंबर शुड -8/39 बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन 26। अब इसमें क्या चल रहा है? ऑपरेशन मल्टीप्लाई। क्या ऑपरेशन चल रहा है? मल्टीप्लाइड। तो इक्वेशन बना लेते हैं। तो इक्वेशन कैसे बनेगी? x × y इक्वल टू में क्या चाहिए हमें? ऑब्टेन क्या करना है? 26। तो =26। अब वो क्या बोल रहा है कि -8/39 को किससे मल्टीप्लाई करूं? तो मल्टीप्लाई के केस में भी चाहे आप x की जगह रिप्लेस करें, चाहे y की जगह, कोई आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो आप, मैं यहाँ पे x की जगह रिप्लेस कर रही हूँ, आप y की जगह भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं x की जगह रिप्लेस कर रही हूँ, तो -8/39 × y = 26। सो ये y, ये डिवाइड में तो दे जाके मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में तो दे जाके डिवाइड में, यही चीज़ हो जाएगी। ये 8 मल्टीप्लाई में तो दे जाके डिवाइड में, और ये 39 डिवाइड में तो दे जाके मल्टीप्लाई में। तो ये 39/-8 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 13। और ये कितना हो जाएगा? 4। और 13 × 39 कितना हो जाएगा? करके देख लेते हैं। तो 39 × 13 कितना हो जाएगा? 3 9 से 27, 3 3 9, 11, और ये कितना हो जाएगा? 39। तो 7, ये कितना हो जाएगा? 10, ये कितना हो गया? 5। तो ये कितना आ गया? 507 अपॉन में -4। ये तो आंसर आ गया। अब कभी भी जो डिनोमिनेटर वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये माइनस का ले जाएंगे ऊपर की तरफ। तो y = कितना आ जाएगा? -5/07 अपॉन में 4, एंड दैट इज आवर आंसर। ऐसे दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, सो दैट हमें क्लियर हो जाइए। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, what should be subtracted from -3/4 to get 5/6। ठीक है,
क्या है क्वेश्चन में कि हम क्या सेपरेट करें -3/4 में से कि हमें आंसर क्या मिले 5/6। तो ऑपरेशन क्या चल रहा है यहाँ पे, पहले ऑपरेशन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो क्या ऑपरेशन चल रहा है, सब्ट्रैक्ट। तो इक्वेशन बना लेते हैं। तो इक्वेशन बनाएंगे तो कितनी आ जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू में क्या चाहिए हमें, क्या लाना है 5/6। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5/6। अब सब्ट्रैक्ट और डिवाइड में हमें ये समझना पड़ता है कि किस जगह रिप्लेस होगा, x की जगह या y की जगह। मल्टीप्लाई प्लस में हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। पर जब डिवाइड और माइनस की बात होती है तो हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि हमें x की जगह रिप्लेस करना है या y की जगह। अब वो क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3/4। मैं -3/4 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँ, मैं ये -3/4 को किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं कर रही, मैं -3/4 में से किसी को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये x की जगह आएगा कि y की जगह, x की जगह आएगा, क्योंकि हम -3/4 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो x की जगह क्या लिख देंगे, -3/4। अब y की जगह -3/4 डालेंगे तो आंसर गलत आएगा, इक्वल टू 5/6। तो ये कितना हो जाएगा, वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड। तो ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 5/6 प्लस y। ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो -3/4 माइनस 5/6 इक्वल टू y। अब एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, तो 4 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 3 टाइम्स में, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 से कितना हो जाएगा, 9 प्लस माइनस माइनस, तो -9। ठीक है, फिर 6 की टेबल में 12 कितनी बार आता है, 2 टाइम्स, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 2 10, माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू y। तो ये -9 माइनस 10 कितना हो जाएगा, -11। तो ये कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू -11/12, और ये हमारा आंसर हो गया। एक बार समझ लो तो क्या हुआ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5/6 क्यों लिखा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट का चल रहा था, तो हमने एक इक्वेशन बना ली। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि -3/4 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँ, तो -3/4 x की जगह आएगा, ना कि y की जगह। अब ये माइनस का था तो इधर आके प्लस हो गया, वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड करेंगे। ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का। फिर 4 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। 4 की टेबल में 12 कितनी बार आता है, 3 टाइम्स, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -9। इसको टेबल में कितनी बार आता है, 2 टाइम्स, तो 2 5 10। तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी -9 -10 कितना हो गया, -19। तो -19/12 आंसर आ जाएगा। -11 नहीं आएगा, दोनों की साइन 3 में ना, तो एडिशन होगा, तो 9 + 10 कितना हो जाएगा, 19, और साइन किसका लगेगा, बढ़ेगा, तो -19/12 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक और कर लेते हैं ऐसा ही क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसा। तो इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ अपन एक तरीके से करेंगे, पहले ऑपरेशन आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी इक्वेशन बनाएंगे, वैल्यूज डालेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए एक ही पैटर्न से चलना है, हमें एक ही बाकी मेथड रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी एडेड टू 2/9 to get -1 to get -1। ठीक है, मैं 2/9 में क्या ऐड करूं कि आंसर क्या है, -1। तो सबसे पहले ऑपरेशन आइडेंटिफाई करते हैं। तो ऑपरेशन क्या मिलेगा हमें, क्या चल रहा है, ऐड। क्या चल रहा है, ऐड। तो इक्वेशन बना लेते हैं। तो x + y इज इक्वल टू किसके बराबर चाहिए हमें, टू गेट -1। तो ऑब्वियस सी बात है x + y इज इक्वल टू -1। अब व्हाट शुड बी एडेड टू 2/9। 2/9 में क्या ऐड करूँ, तो चाहे x की जगह कर लो, चाहे y की जगह कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं x की जगह रिप्लेस कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये 2/9 + y इज इक्वल टू -1। और वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड। तो ये प्लस का है तो इधर आके
माइनस का, तो ये -1, ये प्लस का इधर आके माइनस का। अब ट्रिक यूज करते हैं, 9 इंटू 1, 9 इंटू -1 -9, -9 -2 कितना हो गया -11, तो ये -11/9, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है इस टाइप के क्वेश्चंस। अब एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अलग टाइप के। जैसे कि क्वेश्चन है, a rectangular sheet of paper is 5 1/2 centimeter long. A rectangular sheet of paper is 5 1/2 centimeter long and 10 2/3 centimeter wide. Perimeter of the rectangle is, perimeter of the rectangle is, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है हमारे पास में, तो ये रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि इसकी लॉन्ग कितना है 5 1/2, तो लॉन्ग मतलब लेंथ, लॉन्ग इज लेंथ, ये लेंथ ये ब्रेथ, तो लॉन्ग इज लेंथ, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 5 1/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं इम्प्रॉपर में करने के लिए, तो ये क्या हो जाएंगे इनटू और ये क्या हो जाएगा प्लस, 5 2 = 10, 10 + 1 11, तो ये कितना आ जाएगा 11/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11/2 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है। फिर क्या दे रखा है वाइड मतलब ब्रेथ, वाइड मतलब ब्रेथ मतलब ये चीज, ठीक है। तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी या वाइड, जो भी आप लिखना चाहें कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना है 10 2/3। अब 10 2/3 है तो इसको भी कर लेते हैं सिंप्लीफाई इम्प्रॉपर में, तो ये इंटू ये प्लस, तो 10 3 = 30, 30 + 2 32, तो ये कितना आ जाएगा 32/3 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा 32/3 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है पेरीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, फॉर्मूला याद है सबको, क्या फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, ट्वाइस L + B, 2L + B, 2 × L + B, यही होता है ना, बस वही लगा देता है। तो 2 × L कितना है अपने पास में 11/2 सेंटीमीटर, तो L की जगह 11/2 सेंटीमीटर डाल दें। ये अपना लेंथ है तो ये L और ये ब्रेथ है तो B, तो L की जगह क्या डाल देते हैं 11/2 सेंटीमीटर और B की जगह क्या डाल देते हैं 32/3 सेंटीमीटर, तो 32/3 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, प्लस है ना, प्लस माइनस कंपेरिजन में क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6। अब 2 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है 3 टाइम्स में, तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो 3 × 11 कितना हो गया 33, प्लस 2 की टेबल में 6 कितनी बार आता है 3 टाइम्स, तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 96, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 2 × इन दोनों को ऐड करें तो कितना आ जाएगा 90 + 3 120 129, तो 129/6 आ गया। अब ये काट लेते हैं, ये 2 से ये 3 टाइम्स और ये कितना आ जाएगा 3 से ये 4 और ये 43, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 43 सेंटीमीटर। पेरीमीटर की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर ही होती है, ठीक है ना। एक बार इसको देख लें, क्या है कि हमें लेंथ कितनी दे रखी थी 5 1/2 सेंटीमीटर दे रखी थी और ब्रेथ कितनी दे रखी थी 10 2/3 सेंटीमीटर। इसको हमने क्या किया इम्प्रॉपर में करा और वो बोला है कि पेरीमीटर निकालो, तो पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 × L + B, तो 2 × L + B लिखा, तो L की जगह 11/2 डाल दिया, B की जगह 32/3 डाल दिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद में क्या आएगा 2 × एलसीएम लिए तो 6 आ गया, 2 और 3 का एलसीएम, 2 की टेबल में 6 कितनी बार आता है 3 टाइम्स, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और सॉरी 2 की टेबल में
ये 3 टाइम्स आता है और 3 की टेबल में ये 2 टाइम्स आता है, तो ये कितना हो जाएगा, 32 इंटू 2 64 हो जाएगा। 3 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 2 टाइम्स। यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक आई थी थोड़ी सी, तो इंटू 2 कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 64। तो 33 प्लस 64 कितना हो गया, 97 हो गया। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक आ गई थी, तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 97, 33 प्लस 64 कितना हो जाएगा 97/6। तो ये 2 से ये 3 गया तो कितना आ गया 97/3 सेंटीमीटर। अगर कट रहा है तो काट दीजिए, वरना इसको यहीं छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है पर इजी है, समझने का ट्राई करेंगे उसको। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7/12 of the total number of children in a school come by bus. 3/10 walk, and the rest of them come by car. If there are 1020 children in a school, find how many come by bus, second by foot, on foot, and third is by car। ठीक है, तो क्वेश्चन समझते हैं फिर करेंगे इसको। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि 7/12 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ स्कूल कम बाय बस। जितने भी एक स्कूल में जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, वो उसका जो 7/12 है फ्रैक्शन, वो किससे आता है, बस से आता है। 3/10 किससे आता है, वॉक, वो क्या करते हैं, वॉक करते हुए आते हैं, ठीक है ना, टोटल की। और रेस्ट ऑफ देम कम बाय कार, और जो बच गए टोटल में से, जो इन दोनों में से हट के जो बच गए, वो किससे आते हैं, कार से आते हैं। तो अगर हमारे पास में टोटल चिल्ड्रन कितने दे रखे हैं, 1020, तो टोटल स्टूडेंट कितने आ जाएंगे, टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू 1020 आ गए, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, बाय बस कितने आ रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन क्या निकालना है, बाय बस। तो बाय बस का कितना, बस में कितना फ्रैक्शन आता है, टोटल का 7/12। तो क्या इसका अपन 7/12 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो निकाल लेते हैं, तो 7/12 इंटू 1020 आ गया। तो ये 12 से कितनी बार, जैसे ये कितना गया, 4 से 3 टाइम्स, और ये 4 से कितनी बार गया, 4 2 से 8, ये कितना आ जाएगा 22, 255, ठीक है। फिर ये वापस से 3 से जाएगा, तो 3 8 से 24, और ये 85। अब 85 इंटू 7 कितना हो जाएगा, करके देख लेते हैं। तो 85 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 7 5 से 35, 7 8 से 56, तो ये कितना आ जाएगा 595। तो ये कितना आ जाएगा 595। स्टूडेंट्स किससे आते हैं, बस से आते हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, ऑन फुट, तो ऑन फुट मतलब बाय वॉक, क्लियर है। तो ऑन फुट एंड बाय वॉक इज सेम थिंग। तो वॉक से कितने आ रहा है 3/10, तो ऑन फुट का निकाल लेते हैं। तो ऑन फुट का कितना आ जाएगा, टोटल का 3/10। तो टोटल कितना है 1020, तो उसका 3/10 अपन निकाल सकते हैं इजीली। क्या करना होता है कभी भी किसी का भी फ्रैक्शन निकालने के लिए, मल्टीप्लाई।
तो अपन नॉर्मली 3/10 को 1020 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बाय फुट कितना आता है 3/10 ऑफ 1020, 0 से 0 कैंसिल, 3 इंटू 102 कितना हो जाएगा 306, तो 306 स्टूडेंट किससे आते हैं बाय फुट। अब रिमेनिंग बाय कार, तो बाय कार के कितने हो जाएंगे, इन दोनों को प्लस करके क्या करें 1020 से माइनस कर देते हैं, तो 1020 माइनस 306 प्लस 595, ये हमारा हमें आंसर दे देगा। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 1020, ये कितना हो जाएगा 11, 1 कैरी 0 1, ये कितना हो गया 901। अब इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 1020 माइनस 901, तो कितना आ जाएगा 119, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, सो बाय कार कितने आ रहे हैं 119। तो इतना टफ क्वेश्चन नहीं था, बस क्वेश्चन बड़ा था, समझने की जरूरत थी, और बहुत इजीली, बहुत क्वेश्चन बहुत इजी वे में हुआ है ये। ठीक है, तो ज़्यादा टफ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा लाइटली टफ है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। So our next question is, one day at Central High School, question is, one day at Central High School, 1/12 of the students were absent. 1/12 of the student were absent, and 1/5 of those present went on a field trip. Went on a field trip. If the number of students staying, if the number of students staying in school was 704, how many students are enrolled at Central High School? सेंट्रल हाई स्कूल। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं। क्या बोल रहा है कि वन डे एट अ सेंट्रल हाई स्कूल 1/12 ऑफ द स्टूडेंट वर एब्सेंट। एक दिन स्कूल में क्या हुआ 1/12, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनमें से क्या हुआ 1/12 क्या हुए एब्सेंट हो गए। ठीक है, तो मैं मान लेती हूँ कि टोटल स्टूडेंट कितने x, हमें टोटल स्टूडेंट नहीं पता ना, कि टोटल स्टूडेंट तो निकालते हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड एट सेंट्रल हाई स्कूल, मतलब कितने जन है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं ये हमें निकालना है। तो हम क्या मान लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं गए इज इक्वल टू x। ठीक है, उसमें से एब्सेंट कितने थे 1/12, तो क्या इसका 1/12 अपन निकाल सकते हैं क्या, इजीली निकाल सकते हैं। जब भी फ्रैक्शन निकालना हो तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 1/12 इंटू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 1/12x ऐसा। तो अगर 1/12 एब्सेंट थे तो प्रेजेंट कितने होंगे, 12 में से
फेवरेबल अपॉन टोटल वही चलता है। 12 पार्ट में से 12 पार्ट में से एक पार्ट एब्सेंट था, तो कितने पार्ट प्रेजेंट होगा? 11। तो ये कितना आ गया? प्रेजेंट कितने होगा? 11/12x। ये कितने थे? प्रेजेंट थे। अब वो क्या बोल रहे हैं कि 1/5 ऑफ दोज प्रेजेंट वेंट ऑन अ फील्ड ट्रिप। अब जो प्रेजेंट है ना, ये वाले, इसकी बात हो रही है, एब्सेंट की बात नहीं हो रही। बात किसकी हो रही है? प्रेजेंट की। कि जो प्रेजेंट है ना, उसमें से 1/5 कहाँ गया? फील्ड ट्रिप पे। तो इसका 1/5 निकाल सकते हैं क्या अपन? इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत आराम आराम से क्वेश्चन करना, एक एक लाइन पढ़ो, उसको उसकी वैल्यूज निकालने की कोशिश करो। बहुत इजीली क्वेश्चंस होते हैं उससे। ठीक है, समझने की कोशिश करो थोड़ा सा क्वेश्चन को। और इसमें क्या है? प्रेजेंट 11/12x है, तो फील्ड ट्रिप पे इसका 1/5 जाएगा, तो इसका 1/5 डाल सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं। तो इसका 1/5 कितना आ जाएगा? 1/5 इंटू 11/12x। तो ये कितना आ जाएगा? 11 इंटू 1 11 और 12 5 60। न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। तो ये क्या कहाँ गए? फील्ड ट्रिप पे। ठीक है, और रिमेनिंग कितने बचे? 704। तो रिमेनिंग स्टूडेंट इन स्कूल कितने बचे हैं? रिमेनिंग स्टूडेंट इज इक्वल टू 704। अब इसको डायग्राम के थ्रू एक बार समझा देते हैं। देखो, ये एक स्कूल है, मान लो टोटल स्टूडेंट कितने थे? x। कितने एब्सेंट थे? 1/12x। तो ये एब्सेंट थे, तो प्रेजेंट कितने हो जाएंगे? 12 में से एक पार्ट तो एब्सेंट था, तो 11/12x प्रेजेंट था। इसका जो 1/5 है वो कहाँ गया? फील्ड ट्रिप पे। तो इसका 1/5 निकाला था, तो 11x/60। ये कहाँ गया? फील्ड ट्रिप पे। और बचा क्या? 704 स्टूडेंट बच गए। ठीक है, तो इन तीनों का सम किसके बराबर आ जाएगा? अपना x के बराबर आ जाएगा इवेंचुअली। इन तीनों का सम किसके बराबर आ जाएगा? x के बराबर आ जाएगा। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, 1/12x प्लस 11x/60 प्लस 704 इज इक्वल टू x हो गया। वेरिएबल वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट कांस्टेंट एक साइड। तो ये 704 इधर आ गया, ये x, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का। तो ये 11x/60 हो जाएगा। अच्छा, एलसीएम कितना आएगा 12 और 60 का? 60 आ जाएगा। यहाँ पे 1 ले लेते हैं। 1 की टेबल में 60 कितनी बार आता है? 60 टाइम्स में, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 60x हो गया। 12 की टेबल में 60 कितनी बार आता है? 5 टाइम्स, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये -5x हो गया। 60 की टेबल में 60 कितनी बार आता है? 1 टाइम, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 11x इंटू 1 कितना हो गया? 11x। तो 704 इज इक्वल टू 60 में से 5 गया तो 55, 55 में से 11 गया तो 44x/60। ठीक है, अब ये क्या होगा? इधर कर देते हैं, तो ये 704 ये डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये वाला क्या है? डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में, तो 44x हो गया। इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये 4 से गया तो कितनी बार गया? 11 टाइम्स। ये 4 से गया तो 4 1 4 37। ये कितना हो गया? 4 1 4 30, 7 4 28, 24 6। ठीक है, फिर उसके बाद में ये क्या करेगा? वापस से 11 से जा सकता है, तो 11 1 11, 11 1 11, 16। अब 16 6 से कितना होता है? 16 6 64 कितना होता है? 96। तो ये कितना आ गया? 96 आ गया। तो 960 इज आवर आंसर। तो आंसर कितना आ गया? 960। तो टोटल नंबर स्टूडेंट कितने थे? 960। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर इसको समझ के अपन क्वेश्चन करेंगे। एक एक लाइन पढ़िए, उसके बाद में उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो इजीली क्वेश्चन होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और। So our next question is, a student was asked to multiply a number by 3/2. A student was asked
to multiply a number by 3/2. Instead he divided the number by by 3/2 and obtained a number smaller by 2/3. The number क्या होगा? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं अब. क्लियर है? अब पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है. कि एक कोई नंबर है, उसको क्या बोला कि 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, फिर पर क्या हुआ, 3/2 को मल्टीप्लाई करने की जगह आपने क्या करा, उस नंबर को 3/2 से क्या करा, डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो जो आपको नंबर मिला ना, वो जो आपको नंबर चाहिए था उससे 2/3 कम निकला. तो नंबर क्या होगा? तो अपन क्या मानते हैं, अभी नंबर निकालना है तो नंबर को क्या मान लिया, लेट द नंबर बी x. तो लेट द नंबर बी x. क्लियर है? अब क्या बोला था कि मल्टीप्लाई नंबर बाय 3/2. तो मुझे एक्चुअली में नंबर क्या चाहिए था, एक्चुअल नंबर क्या चाहिए था मुझे, कि मैंने नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3/2 को से. तो x इंटू 3/2 कितना हो जाएगा, 3x/2. ठीक है, पर क्या हुआ, बाय मिस्टेक आपने क्या कर दिया, क्या नंबर मिला, नंबर ऑब्टेन्ड. क्या मिला, अपन ने क्या किया कि उस नंबर को 3/2 से डिवाइड कर दिया. तो डिवाइड कर देते तो x डिवाइड बाय 3/2. अब ये डिवाइड क्या होगा, इनटू में चेंज होगा. तो इनटू में चेंज होते ही इस पे क्या इफेक्ट आएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो x इंटू 2/3. तो मिला क्या मेरे को नंबर, 2/3x. ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि जो नंबर ऑब्टेन हुआ, मतलब ये वाला, तो ये 2/3x हो जाएगा. ये इक्वल टू, ये स्मॉलर बाय 2/3 था, जो मुझे नंबर चाहिए था ये वाला, इससे कितना छोटा था, 2/3. तो प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, माइनस करेंगे. क्यों, क्योंकि छोटा है ना. तो 3x/2 में से 2/3 छोटा था, तो माइनस 2/3. ये हमें इक्वेशन आ गई. अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे. तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड. ठीक है, तो ये वाला ये माइनस में, तो इधर आके प्लस में हो जाएगा. तो ये 2/3x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 3x/2. अब वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड. तो ये प्लस का है तो इधर आके माइनस हो जाएगा. 2/3 को यही रहने देते हैं, तो 3x/2 माइनस 2x/3. ठीक है, सो ये कितना आ जाएगा, 2/3. एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा. 2 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 3 टाइम्स. तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 3 = 9. तो ये 9x हो जाएगा. और 3 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 2 टाइम्स. तो 2 2 = 4 हो जाएगा. तो 2/3 इज इक्वल टू 9x माइनस 4x कितना हो गया, 5x. तो 5x/6. ये 6 डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में. ये कट रहा है तो काट दीजिए. 3 1 = 3, 3 2 = 6. तो 2 2 = 4 और नीचे क्या आ जाएगा, 5. तो 4/5 इज अ आंसर. तो जो हमारा नंबर होगा, ओरिजिनल नंबर, वो किसके बराबर होगा, 4/5 के. तो अब ये वाले क्वेश्चंस हमने इतने वर्ड प्रॉब्लम्स कर लिए हैं, और ऐसे क्वेश्चंस हम पहले भी कर चुके हैं. तो आपको सिर्फ क्या करना है, सिंपली क्वेश्चन को समझना है, इक्वेशंस फॉर्म करनी है एंड सॉल्व करना है. सॉल्व में क्या करते हैं, एक ही मेथड चलेगा, वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड. ठीक है, ओके, थैंक यू.